नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 30 दिसंबर 2020 और यहाँ पे 31 दिसंबर 2020 के लिए दोस्तों निफ्टी इंडेक्स और बैंक निफ्टी इंडेक्स के एनालिसिस करेंगे और साथ ही बैंकिंग स्टॉक्स की भी देखेंगे किसी लेवल पर इंडेक्स खड़ा है, कहाँ सपोर्ट और कहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है। हालांकि आज निफ्टी जो है 50 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ है। 13,997 का इसने हाई लगाया है, जो कि लगभग 14,000 कह सकते हैं, लेकिन 14,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है उस लेवल को वो ब्रेक नहीं कर पाया। साइकोलॉजिकल इफेक्ट की वजह से 13,997 का हाई लगा के चला आया है वापस। फीडबैक जरूर दीजिएगा। डिटेल एनालिसिस शुरू करता हूं। हर एक लेवल पे देखेंगे हम लोग। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करना हो तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप वहां पे कॉल प्राप्त कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले डेली के टाइम फ्रेम पे हम ये देख रहे हैं कि निफ्टी बिल्कुल एक पैरेलल चैनल में अपसाइड में चला जा रहा है। ये एक बेहतरीन है कि ये पैरेलल चैनल में जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर ये पैरेलल चैनल, सबसे पहले हम बात करते हैं का इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो अब 13,850 है, अगर उसको निफ्टी ब्रेक कर देता है, अगर निफ्टी ब्रेक करता है तो ये एक बार 13,750 के आसपास आने की कोशिश करेगा। 13,800, 13,850 ये सारे लेवल अभी इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो अभी 13,800 का है। क्लियर है, 13,800 का। तो अगर ये ऊपर के लेवल 13,850 ब्रेक करता है तो 13,800 के पास आके रुकेगा और उसके बाद जो रुकेगा वो 13,750 के पास। लेकिन फिलहाल वो चांसेस अभी नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर आज के कैंडल के हिसाब से बात करें, जैसा कि ये कैंडल आपके सामने में है, ये कैंडल है, ये कैंडल आप यहाँ पर अगर देख पा रहे हैं तो बिल्कुल कैंडल एक तरह का क्या है, कंफ्यूजन वाला कैंडल है। कंफ्यूजन कैंडल मतलब बॉडी इसने डेवलप ही नहीं किया। जिसमें बॉडी ही नहीं है वो कैंडल आपको क्या बता सकता है, इस चीज को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल बॉडी गायब है, यानी सब चीज पास में है। ओपनिंग 13,980, क्लोजिंग 13,997, क्लोजिंग ये हाई 13,997 और क्लोजिंग 13,981। ओपन इक्वल टू क्लोज हो गया है ना। क्या हो गया? ओपन इक्वल टू क्लोज। बिल्कुल कंफ्यूजन, जहां पे ओपन हुआ मार्केट वहीं पे जाके क्लोज हो गया। कल भी अगर आप देखेंगे, अभी देखिए कैंडल समझते हैं, कल भी अगर आप देखेंगे तो उसी तरह से कल भी ओपनिंग के पास में क्लोजिंग था। यानी कि कल भी ये कंफ्यूज था और आज भी ये कंफ्यूज है। इसके हिसाब से अगर हम बाय करने की बात करते हैं 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर को, तो हम 14,000 के ऊपर बाय करेंगे। बाय कहाँ करेंगे? 14,000 के ऊपर। मैं अगेन आपको रिपीट करूंगा कि इसके पहले बाय करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। जब ये 14,000 को सस्टेन कर जाएगा, आप 14,020-25 के ऊपर कर सकते हैं, थोड़ा सा और सपोर्ट लेके, थोड़ा सा और टाइम लेके कर सकते हैं, लेकिन 14,000 के नीचे बाय करने की कोशिश ना करें। 14,025 के ऊपर बाय का पोजीशन बनाइए, 14,000 के ऊपर बनाइए और इस कंडीशन में आप टारगेट 14,000 यानी 14,050 से लेके 14,100 का एक टारगेट आप लेके चल सकते हैं। लेकिन इसके पहले पोजीशन नहीं बनाना है, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला मामला क्रिएट कर रहा है। यहाँ से आप कुछ करेक्शन भी दिख सकता है आपको आने वाले समय में। एक आध सप्ताह के अंदर में थोड़ा करेक्शन भी आपको मिल सकता है और वो करेक्शन आपको वापस 13,800 पे लाके रख सकता है। यानी यहाँ से अगर हम बात करें तो 200 पॉइंट की एक करेक्शन आप देख सकते हैं। कल एक्सपायरी है 31 दिसंबर, तो हो सकता है वो करेक्शन कल ही आपको देखने को मिल जाए, ये भी चांस बन सकता है। और यह हो सकता है कल एक नया हाई भी लग जाए। दोनों ही कंडीशन हो सकते हैं। तो दोनों ही कंडीशन में हम बाय साइड भी बैठ सकते हैं और सेल साइड भी। तो बाय हमारा इस लेवल पे होगा, लेकिन सेल कहां करेंगे? सेल करेंगे 13,950 के नीचे, सेल बिलो 13,950। और इस कंडीशन में अगर हम टारगेट की बात करें तो 13,900 के आसपास का एक टारगेट आप चल सकते हैं। दूसरा टारगेट 13,850 का। ये एक नॉर्मल कंडीशन की बात मैंने कहा। नॉर्मल कंडीशन मतलब जिस लेवल पे निफ्टी आज क्लोज हुआ है, अगर उसी के आसपास ओपन होता है तो अब हमें ये काम करना है। लेकिन अगर ये गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो हमारा सिनेरियो बदल जाएगा। गैप अप अगर मैं कहूँ कि 14,000, तो मेरे ख्याल से ये सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 13,981 पर ओपन हो रहा है, क्लोज किया है। यहाँ से अगर हम 14,000 की बात करें तो मात्र 20 पॉइंट का ही डिफरेंस है। तो ये 20 पॉइंट कोई बड़ा चीज़ नहीं है, इसलिए मैं 14,000 गैप अप नहीं मानूंगा। अगर मुझे गैप अप मान के ही चलना होगा तो मैं 14,050 मान सकता हूँ या 14,100 मान सकता हूँ। ये गैप अप मैं मान सकता हूँ। लेकिन अभी भी 14,100 मैं इसलिए नहीं मानूंगा कि 14,050 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बन सकता है, क्योंकि 50 पॉइंट का वहाँ से रैली आने की, निफ्टी मैक्सिमम 50 के रेंज में चलने की कोशिश करता है। तो यहाँ से अगर हम ये देखते हैं तो 14,050 का एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन सकता है। इसलिए गैप अप कंडीशन में मैं बता दूं कि
50 का मैं उम्मीद करता हूँ। अब ये 14,050 के पास में अगर निफ्टी ओपन होता है तब इस कंडीशन में हमारे लिए बाय का लेवल कहाँ होगा? दोस्तों हम बाय करेंगे 14,050 पे नहीं, बल्कि हम 14,070 पे बाय करेंगे, बल्कि हम 14,080 पे बाय करेंगे। कहने का मतलब है जिस लेवल पे ये ओपन होता है उस लेवल पे हमें हाथ नहीं लगाना है। वो ओपन होता है गैप अप इस तरह से, यहाँ पे फिर ये डाउन आ जाएगा तो ये आप ट्रैप हो जाएंगे। अगर ऐसे जाता है फिर यहीं पे आप कहीं बाय कर लेते हैं तो ये ट्रैप होकर नीचे आ जाएगा। ये जब थोड़ा सा ऊपर चला जाए दोबारा 14,070 14,080 तब हम बाय करेंगे और टारगेट 14,120 से लेके 14,150 तक का आपको मिल सकता है। लेकिन अगर ये नीचे गिर जाता है तब हम सेल साइड जाने की कोशिश कर सकते हैं और सेल का लेवल, सेल क्या बनेगा? अगर ये 14,000 पे गैप अप ओपन होता है और नीचे 14,050 पे और नीचे अगर ये 14,000 का इंपॉर्टेंट लेवल फिर बन जाएगा सपोर्ट। अगर ये नीचे ब्रेक करता है तो हम सेल करेंगे और टारगेट इस कंडीशन में 13,950 से लेके 13,900 तक का आपको देखने को मिल सकता है गैप अप कंडीशन में। तो ये निफ्टी का नॉर्मल कंडीशन और गैप अप कंडीशन मैंने आपको बताया। अभी हम गैप डाउन की भी बात करेंगे कि गैप डाउन अगर ओपन होगा तो किस लेवल पे। अभी देखिए वापस अगर आज का लो हम बात करते हैं तो 13,860 के आसपास का है, यानी कि अगर राउंड नंबर की बात करें तो गैप डाउन में 13,850 का एक लेवल लेके चल सकते हैं, 13,850। दोस्तों लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करना हो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। अगर आप मेरे नए सब्सक्राइबर हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। इंट्राडे में लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। 13,850 के ऊपर अगर ये गैप डाउन ओपन होता है, अभी की क्लोजिंग है 13,980, यहाँ से गैप डाउन 13,850 पे अगर ये ओपन होता है तब हमें बाय कहाँ करना है? तो हम बाय करेंगे 13,880 के ऊपर। 13,880 के ऊपर हमें बाय का पोजीशन बनाना होगा और इस कंडीशन में टारगेट 13,880 के ऊपर जब निकलेगा तो बाय करेंगे और टारगेट इस कंडीशन में हम 13,950 से लेके 14,000 तक का एक लेवल देख सकते हैं गैप डाउन कंडीशन में जब निफ्टी 13,850 पे ओपन होगा। सेल की बात करते हैं, अगर ये नीचे गिर जाता है 13,950 850 को होल्ड नहीं कर पाता है और नीचे आ जाता है 13,820 को ब्रेक करता है तो हम सेल करेंगे और टारगेट 13,750 का, फिलहाल एक यही टारगेट, दूसरा कोई भी टारगेट नहीं, 13,750। कल बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट है, एक्सपायरी डे है कल, मंथली एक्सपायरी नज़र रखिए। और कल मेरे ख्याल से लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो इस मंथ का, ऐसे तो इस मंथ का फ्राइडे को लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो कि 1 जनवरी पड़ता है, लेकिन वॉल्यूम नहीं होता है जनवरी को दोस्तों। 1 तारीख को लगभग सारे लोग छुट्टी पे होते हैं, मैक्सिमम लोग छुट्टी पे रहते हैं, ट्रेड नहीं हो पाता है तो वॉल्यूम होता नहीं है। तो मेरे ख्याल से कल एक वॉल्यूम आपको देखना मिलेगा, वो भी वो लोग ट्रेड करेंगे जिनका एक्चुअली एक्सपायरी लगा हुआ है। जो कैश वाले लोग हैं वो ज़्यादातर नहीं करते हैं, फ्यूचर वाले लोग अपना एक्सपायरी ख़त्म करके बात ख़त्म कर लेंगे, तो वॉल्यूम आपको यहाँ पे भी ज़्यादा नहीं मिल सकता है, इसको भी ध्यान में रखना है। यानी कि कल एक्सपायरी डे में थोड़ी लो वॉलेटिलिटी के साथ ट्रेड होगा मार्केट में, इसको नज़र में रखना है। तो ये गैप अप और गैप डाउन पे मैंने आपको यहाँ पे लेवल बताया। अगर आप इसका 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखें 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से तो मार्केट क्या कर रहा है ये भी हमको अंदाज़ा मिल जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट लगाते हैं। अब आ गया 50 मिनट के टाइम फ्रेम। अब आप देखिए 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये आपको बिल्कुल साइडवेज लगेगा, बिल्कुल एक हाई बना लिया ऊपर के साइड में और एक नीचे लो बना लिया, उसी जोन में ये 2 दिनों से कंटिन्यू साइडवेज ट्रेड कर रहा है। आप यहाँ पूरा दिन भी देखें, अगर आज का ट्रेडिंग सेशन देखें तो कल के ये लो को इसने टेस्ट किया आज और वहीं से फिर एक बाउंस आया और एक प्राइस चैनल में ट्रेड करने लग गया। पहली कैंडल ये है, यहाँ से ओपन हुआ, मार्केट बिल्कुल साइडवेज चला गया, पूरा दिन आधा दिन आपको फंसा के रखा यहाँ पे, उसके बाद डाउन आया, किसी का स्टॉप लॉस यहाँ कटा और वहाँ से फिर जो मार्केट ने रैली दिखाया अपसाइड का तो बिल्कुल वहीं पे ले जाके क्लोज किया जहाँ पे ओपन किया था, तो ओपन इक्वल टू क्लोज हो गया। तो हम बाय करेंगे 14,000 के ऊपर यहाँ भी, और अगर हमें सेल करना होगा तो मैक्सिमम 13,950 के नीचे करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिर टारगेट आप 13,850 तक का लेने का कोशिश कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप नज़र रख सकते हैं। अब ज़रा हम बैंकिंग स्टॉक्स को, बैंकिंग स्टॉक नहीं बल्कि बैंक निफ्टी को देखेंगे, तब बैंकिंग स्टॉक्स को देखेंगे कि निफ्टी के जैसा बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। क्योंकि बैंक निफ्टी के पास 31,000 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था जिसको उसने कल ब्रेक किया था, आज भी क्लोजिंग किया है उसी के ऊपर, ये इंपॉर्टेंट है, आज भी उसके ऊपर ही क्लोज किया है, लेकिन इसका भी ओपनिंग और क्लोजिंग बिल्कुल पास पास में, अगर आप देखें ओपनिंग हाई क्लोजिंग लगभग 100 पॉइंट के डिफरेंस में ये ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। तो कल अगर हम बैंक निफ्टी, अब ये जो कैंडल बना है ना,
हैंगिंग मैन जैसा। इसको हम कल इसके हिसाब से अगर हमें बाय करना होगा तो हम 31,500 के ऊपर बाय करेंगे, तभी कुछ फ़ायदा होगा। 31,500 क्यों? क्योंकि ये अब इम्पोर्टेंट बैंक निफ्टी के लिए रजिस्टेंस है। क्या है? इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस। कल एक्सपायरी है, मैं फिर से याद दिला दूं। तो बैंक निफ्टी के लिए 31,500 के ऊपर एक सेफ जोन होगा जहां आप बाय कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप ये बहुत, अभी चूंकि क्लोजिंग है 31,300 पे, आप कहेंगे 200 पॉइंट ऊपर क्यों बाय करेंगे, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी हो आपको बाय करने की, तो आप 31,375 के ऊपर भी बाय कर सकते हैं, बाय अबव 31,375। और इस कंडीशन में तब टारगेट आप 31,500 का, 31,500 का एक टारगेट लेने के चांस बन सकते हैं फिलहाल। अगर सेल की बात करते हैं, अगर इसी कंडीशन में सेल की बात हम करें तो सेल हमारा कहाँ होगा? सेल होगा 31,250 के नीचे। 31,000 सेल बिलो 31,250, और इस कंडीशन में टारगेट 31,000 यानी 31,000 का एक टारगेट आपको यहाँ से बैंक निफ्टी में मिलेगा एज ए नॉर्मल कंडीशन। अभी हम इसका गैप अप और गैप डाउन भी देखेंगे कि वो उस लेवल पर कहाँ पे ट्रेड होगा। तो चलिए अब गैप अप और गैप डाउन देख लेते हैं। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर आप मेरे नए सब्सक्राइबर हैं और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल का आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगी सबसे पहले। और लाइव मार्केट में कॉल आप टेलीग्राम चैनल पे भी प्राप्त कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। बात करूंगा गैप अप। गैप अप कहाँ पे हो सकता है? 31,300 के आसपास की क्लोजिंग किया है, मैं अभी भी गैप अप मानूंगा वही 31,500 का। ठीक है, गैप अप वो अभी इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है 31,500 के ऊपर, मैं मानूंगा कि ये गैप अप ओपन हो सकता है। इस कंडीशन में बाय हम कहाँ करेंगे? बाय हमारे लिए 31,550 के ऊपर बनेगा, बाय अबव 31,550 इन गैप अप कंडीशन। अगर 31,500 के ऊपर निकलता है तो हम 31,550 के ऊपर, क्योंकि आज का हाई भी 31,510 का है, सस्टेन नहीं कर पाया, तो हम थोड़ा और वेट कर लेंगे। 31,550 के ऊपर निकलेगा तब बाय करेंगे, और टारगेट इस कंडीशन में 31,650 से लेके 31,800 तक का हो सकता है। अगर हमें गैप अप कंडीशन में सेल साइड जाना होगा तो सेल हम किस जगह पे करेंगे ये भी देख लेते हैं। गैप अप 31,500 पे ओपन होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सेल करेंगे 31,400 के नीचे, सेल बिलो 31,400, और इस कंडीशन में टारगेट 31,250 से लेके 31,000 का हमारा टारगेट होगा, जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन के आ रहा है। तो ये लेवल गैप अप में है। अगर इसी कंडीशन में हम गैप डाउन की भी बात करें कि गैप डाउन का, तो आज का लो आप देख रहे हैं 31,000, मैं अभी भी गैप डाउन का लेवल वही मानूंगा कि भाई बहुत दिनों से ये रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट बन चुका है, तो हमारा गैप डाउन लेवल 31,000, 31,000 वाला ही लेवल हमारा होगा। इस कंडीशन में अगर हमें बाय करना होगा तो बाय हम 31,050 से लेके 31,100 के बीच में 31,000 के ऊपर करेंगे। 31,050 से लेके 31,100 के ऊपर हम बाय का पोजीशन बनाएंगे। और इस कंडीशन में अगर हम टारगेट की बात करते हैं तो हमारा टारगेट जो होगा वो 31,300 से लेके 31,300 से लेके 31,500 का। अगर हम सेल की भी बात करते हैं, गैप डाउन में 31,000 पे ओपन होता है और नीचे गिर जाता है तो हम 30,900 के नीचे सेल करेंगे, सेल बिलो 30,900, और टारगेट इस कंडीशन में 30,700 यानी 30,700 के आसपास का बन सकता है गैप डाउन कंडीशन में। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना। अगर आप इसका भी 15 मिनट को टाइम फ्रेम पे फॉलो करते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो आप इसके भी चलिए हम लोग 15 मिनट के चार्ट पे भी देखेंगे कि बैंक निफ्टी कहाँ बता रहा है। मैं फिर से याद दिला दूं कि कल एक्सपायरी है। देखिए इसने भी सेम उसी कंडीशन में गया, पहले एक लो बनाया, लो कहाँ, तो वो प्रीवियस डे वाला को लो को ही टेस्ट किया आज और वहीं से जस्ट बाउंस कर गया। एक रेजिस्टेंस है इसके पास 31,400 का, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 31,400 का। अगर वो 15 मिनट के चार्ट पे ब्रेक होता है तब यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं 31,400 के ऊपर, और टारगेट इस कंडीशन में 31,550 से लेके 31,700 के आसपास का एक टारगेट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सेल करेंगे तो 31,200 के नीचे भी आप सेल का लेवल लेके चल सकते हैं। इस कंडीशन में सेल बिलो 31,200 और टारगेट इस कंडीशन में 31,000 तक का बनेगा। तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी का दोस्तों मैंने आपको गैप अप गैप डाउन नॉर्मल कंडीशन सब तरीके से बता दिया। अब चलिए ज़रा बैंकिंग स्टॉक्स को भी देख लेते हैं कि कौन सा बैंकिंग स्टॉक किस लेवल पे खड़ा है और कहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले रहा है।
तो दोस्तों आगे अपने वॉच लिस्ट और बैंकिंग स्टॉक्स को क्लिक किया। सबसे पहले एक्सिस बैंक के साथ शुरुआत करूंगा। देखिए एक्सिस बैंक आज ओपनिंग हुई है 632 के आसपास, हाई लगाया लगभग 633 का वहीं के आसपास, और वहीं से रिजेक्शन स्टार्ट हो गया और ये रिजेक्शन 620 के पास आके रुका, वहां से बाउंस कर गया। लेकिन ये क्या दिखा रहा है ये बाउंस कि 620 हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, यानी 620 के नीचे निकलने पर, सस्टेन करने पर ही ये कमजोर होगा, उसके पहले ये कमजोर नहीं होगा। लेकिन बाय करेंगे कहाँ? 635 के ऊपर। 635 के ऊपर बाय करने के बाद 645 से 55 तक का टारगेट दिखाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए वापस अपने सपोर्ट के पास होल्ड कर रहा है। 60 के नीचे अगर गिरता है तो 58 तक का टारगेट आपको इंट्राडे में दिखाएगा। 64 के ऊपर अगर निकलेगा तो 66 से 68 तक का टारगेट दिखाएगा। बैंक ऑफ इंडिया 52 के ऊपर, 51 के ऊपर, 51 ज़्यादा बेहतर होगा। अगर 51 के ऊपर सस्टेन करता है तो एक बार ये 54 तक का टारगेट दिखा सकता है। केनरा बैंक इसी कंडीशन में, देखिए केनरा बैंक क्या ज़बरदस्त तरीके से अच्छा खासा लेवल आया केनरा बैंक में ऊपर। जैसे इसने 128 को ब्रेक किया, आज बहुत अच्छा तरीके से लेवल गया। कल वापस से अगर 130 के ऊपर निकलता है दोस्तों, जो मैंने बताया था कि 125 के बाद 130 वो टारगेट आए, 130 के ऊपर निकलेगा तो 135 से 140 तक का टारगेट देगा। फेडरल बैंक 70 के ऊपर पोजीशन बनाएंगे तो बेहतर तरीके से बनेगा, कोई वहाँ पे कम रिस्क बनेगा, छोटा रिस्क बनेगा, इसलिए आप बेहतर होगा कि अगर आप 70 के ऊपर बनाएं 75 के टारगेट के लिए। HDFC बैंक 1450 के ऊपर निकलने के बाद 1450 के बाद 1500, 1550 का टारगेट बनेगा। ICICI बैंक आज वहीं पे होल्ड कर गया, अच्छी बात है। अगर ये कल 535 के ऊपर, 533 के ऊपर निकलता है, 540 से 545 तक का टारगेट इंट्राडे में देगा। लेकिन अगर नीचे 524 को ब्रेक करता है, सेल करेंगे 515 तक का टारगेट दिखा सकता है। इंडियन बैंक 90 के ऊपर निकलने के बाद 95 का टारगेट और उसके बाद 100 का टारगेट आपको दिखाएगा। इंडसइंड बैंक आज कहीं जा नहीं पाया, 925 के ऊपर नहीं निकल पाया। हाँ, नीचे साइड में आया ज़रूर, 890 तक का लो लगा दिया इसने, ओपनिंग किया 919 और वहाँ से 890 तक का लो लगा दिया। कल वापस से 923, 924 को अगर ब्रेक करता है या 910 को भी ब्रेक करता है तो बाय साइड जा सकता है 930 से 40 के टारगेट के लिए। सेल करेंगे 890 के नीचे, टारगेट 870 तक का बनेगा। कोटक बैंक ये कंटिन्यू अप साइड में जा रहा है, 2000 के ऊपर पॉजिटिव मूवमेंट, जैसा कि कहा था कि 2000 के ऊपर ये पॉजिटिव रहेगा। आज का हाई 2026 का है। कल वापस से अगर 2030 को ब्रेक करता है ऊपर के लेवल में तो 2050 से 70 तक का टारगेट दिखाएगा। PNB लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, शॉर्ट टर्म में कुछ भी व्यू इसमें नहीं है। PNB लॉन्ग टर्म का स्टॉक है। RBL बैंक नया पोजीशन बनेगा 240 के ऊपर, टारगेट 250 से 60 का। SBI काफ़ी दिनों बाद एक रैली दिखाया SBI ने और अपना इंपॉर्टेंस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता हुआ ऊपर गया है। लेकिन 280 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, अगर 280 के ऊपर निकलता है तो अब बाय करेंगे वापस 290 से 300 के लिए। येस बैंक नो व्यू। यूनियन बैंक मूवमेंट कर रहा है, 35 के ऊपर क्लोजिंग करेगा तो 40 तक के लेवल दिखा सकता है। अंतिम स्टॉक है बंधन बैंक का दोस्तों, तो बंधन बैंक के ऊपर 420 का प्रेशर है। 420 के ऊपर निकलने के बाद 440 से 460 तक का टारगेट आपको दिखाएगा। इससे भी ये दिवाली वाले पिक्स में शामिल था। दोस्तों लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, फीडबैक जरूर दीजिएगा। आप लोगों के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक के एनालिसिस मैंने पेश कर दिया है, पूरी डिटेल वीडियो बना के। आप लाइक और फीडबैक कमेंट जरूर करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।